હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ બેક ટુ ગોપાલ સ્ટડી સર્કલ. નાવ આજે આપણે વિડીયોમાં ચેપ્ટર નંબર 8 માં કહી કહાની સ્ટાન્ડર્ડ 8 ગુજરાતી માધ્યમ સબ્જેક્ટ હિન્દી રિટન બાય મૈથિલી શરણ ગુપ્ત એટલે કે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત નામના કવિત્રીએ આ શું લખ્યું છે? કહાની લખી છે. लास्य कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. इनका जन्म मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? सन 1886. चिरगांव जिला कौन सा है? झांसी है, उत्तर प्रदेश में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खरी बुरी की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता के समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया. खरी बुरी हिंदी के आरंभिक अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है. खरी बुरी हिंदी के आरंभिक अन्यायों में से एक माना जाता है. साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. क्या? साकेत. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वट आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ में से एक है. उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी. तो हमने ये मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जानेंगे कि इस लेसन में इस कविता में हमें क्या समझाया गया है. देखते हैं. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. ये तो सच है ना? हाँ, मारने वाले से बचाने वाला क्या होता है? बड़ा होता है. यह उठी चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. संवाद श्रेणी की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है. गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का क्या किया गया? एक उल्लेख किया गया है जिसमें उनका पुत्र, जिसका नाम क्या है? राहुल, माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई है. मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी जिनका नाम क्या है? यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल. तो उनका जो पुत्र है गौतम बुद्ध का राहुल, वह अपनी माता श्री से कहता है कि मुझे कहानी सुनाओ. तो अपनी माता श्री मतलब राहुल की माता यानी गौतम बुद्ध की पत्नी उनको गौतम बुद्ध की वही कहानी बार बार सुनाती हैं. माँ कह एक कहानी. टिप शब्दार्थ देखिए पहले. तो सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध. जलमल का मतलब होता है चमकना. सर यानी तिल, पक्ष यानी पंख, और आखिर तक यानी शिकारी, आहट यानी चोट खाया हुआ. ठीक है. तो पहले बता लो गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे. गौतम बुद्ध, ठीक है ना, जिन्होंने पृथ्वी पे दुख का कारण क्या था. सभी लोग दुखी थे, पर उस दुख का कारण क्या था वो जानने के लिए उन्होंने गृहत्याग किया था और बहुत अरसों तक उन्होंने तपस्या की थी और उनको ज्ञान अर्जित किया था. ठीक है. देन पर वो गौतम बुद्ध बनने से पहले वो क्या थे? सिद्धार्थ थे. क्या थे? सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ. ठीक है ना. देन उसके बाद वो गौतम बुद्ध बने. समझ में आया? चलो. माँ का एक कहानी. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेती तो मेरी नानी की बेटी. कहना माँ क्या रेती ही रेती, राजा था या रानी. माँ क्या एक कहानी. तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे थिरे, यहाँ सुलभी मनमानी. अर्थात यहाँ पे जो राहुल है ना, अपनी माता से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ ना. तो उसकी माता क्या कहती है बताए? बेटा समझ क्या रखा है तूने मुझको अपनी नानी? मतलब तू मुझे अपको नानी समझ के रखा है क्या? कहती है मुझसे यह चेती तू मेरी नानी की बेटी है. कहना माँ बहुत हो गया, कहानी सुना. कौन था वो? राजा था या राजकुमारी था या रानी थी?
माँ कहे कहानी। तब यशोदा रानी कहते हैं ठीक है सुन तो। मानधन मेरे सुन, उपवन में बड़े सवेरे, मतलब मेरे पति, ठीक है ना, मधुवन माधन, वो बड़े सवेरे उपवन में तात भ्रमण करते थे। तात यानी तुम्हारे पिताश्री भ्रमण करते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, ठीक है, वहाँ पे चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ यही है कहानी। क्या है? यही है कहानी। लहराता था पानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जल जल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण, अलग अलग वर्ण के उस बगिया में, उस जंगल में, गंगिया के बगिया में क्या खिले थे? फूल खिले थे। और जल जल मल करके, जल मल करके सूक्ष्म बिंदु के पानी गिर रहे थे, हल्के हवा के झोंके आ रहे थे, और उसके साथ पानी भी लहरा रहा था। राव के लहराता पानी, हाँ यही है कहानी। गाते थे खग कर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बीत होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। मतलब यहाँ पे जो सभी पक्षियाँ वो अपने अनूठे स्वर में गीत गा रहे थे, और एक हंस था जो ऊपर से उड़ के नीचे गिर गया। देखा तो उसकी पक्ष की हानि हो गई थी, मतलब उसका एक पाँव टूट चुका था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। मतलब तुम्हारे ताज जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग एक हंस उड़ रहा था। तब उन्होंने उस हंस को जमीन के ऊपर नीचे गिरते हुए देखा। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर तक आए, लक्ष्य सिद्धि का मानी। ठीक है, आखिर तक यानी जो शिकारी लोग होते हैं ना, शिकार करने के आते हैं, पंछियों का शिकार करने आते हैं, प्राणियों का शिकार करने आते हैं वगैरह। तो तुम्हारे पिताश्री ने उस हंस को उठाया और उसको नया जीवन दिया। क्या दिया? नया जीवन। उसने में वो आखिर तक करने वाले आए। ठीक है, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी है, कोमल भी है और काफ़ी कठिन भी कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे ताज किंतु थे लक्ष्य। उन्होंने क्या मांगा कि इस पंक्षी को हमने हमारे बाण से गिराया है। समझ में आ रहा है ना? तो इस पंछी के ऊपर हमारा अधिकार है, इस हंस के ऊपर हमारा अधिकार है। तो वह तुम्हारे पिताश्री से पंछी मांगने आए थे, पर तुम्हारे पिताश्री तो क्या थे? रक्षक थे। क्या थे? रक्षक। जब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चढ़ी कहानी। अब कहानी में क्या हुआ? मोड़ आया। ठीक है, अभी तक कोमल थी, कठोर थी कहानी। अब कहानी में लड़ाई को प्रसंग देखने को मिलेंगे। हुआ विवाद चढ़े निर्णय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। ठीक है, विचार विमर्श हुआ। ठीक है, बहस हुई, न्यायालय में बात गई और सभी ने ये जाना। सभी सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। अब ये कहानी हर जगह फैलने लगी, व्यापक होने लगी, क्योंकि न्यायालय में गई ना ये बात। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष रहता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। अभी यशोदा माता पूछते हैं कि राहुल तो निर्णय कर ले इसका, न्याय किसका होगा, किस पक्ष न्याय होगा। कह दे निर्भय बिना डरे, जय हो किसका, किसका जय होगा। सुन लूँ तेरी बानी, तुम्हारी बानी से मैं सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। आप मुझे कहानी सुना रहे हो तो आपको बोलना चाहिए। कोई निरपराध को मारे तो क्या उन्हें अन्य नाव से उबारे। निरपराध यानी किसी का कोई अपराध ना हुआ हो और कोई आपको मारना शुरू करे तो बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति जो सच्चा इंसान है, सज्जन व्यक्ति, ये सब कुछ देखता रहेगा? नहीं, कभी भी नहीं। रक्षक पर बक्षक को वारे, न्याय दया का ध्यानी।
न्याय देकर रानी, तूने सुनी कहानी। क्या? तूने सुनी कहानी। समझ में आया? तो इस कहानी में आपको बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जब विहार कर रहे थे, ठीक है ना, तब आकाश मार्ग से एक हंस घायल होकर जमीन पे पटक जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ उसको उठाता है, तो इसमें रोई रोहान होता है, उसके पंच वगैरह। तो उतने में थोड़ी देर के बाद जिन्होंने बाण मारा था वो लोग आते हैं और वो हिंस मांगते हैं। सिद्धार्थ ने बोला मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में विचार विमर्श होता है, बहस हो जाती है, बात न्यायालय में चली जाती है, अदालत में चली जाती है, ठीक है। और अदालत को किसकी ओर न्याय देना पड़ता है? सिद्धार्थ की ओर न्याय देना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि किसी निर्दोष प्राणी पे हाथ उठाना अच्छी बात है, किसी निर्दोष प्राणी को मारना अच्छी बात है नहीं। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।